बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इतवार है और आज हर बंदा घर पर मौजूद है और सबकी छुट्टी है, लेकिन हम फिर भी ड्यूटी पर हैं आज भी। तो बात करनी थी इस हवाले से ख्वाहिशात। हर शख्स की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, आने वाला वक़्त है, मैं ऐसे बच्चों को अब मैं ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ। लेकिन जब वो अपने जेब की तरफ देखता है ना, तो परेशान हो जाता है कि मेरी जेब में इतने अखराजात नहीं, इतने कि जो मैं कोई चीज़ ले लूँ। अगर छोटा है तो वो अपने वालिदैन को कहता है, पापा जी मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो जवान है तो उसके सर पे ज़िम्मेदारियों का वज़न होता है कि वो कहता है अगर मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँगा तो मेरे पीछे मेरे बहन भाई भी हैं, मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं, मेरे पीछे और भी घर के मामलात हैं। और कबीलदारी में अगर वो ना भी पड़ा हुआ हो, शादी भी उसकी ना हुई हो, इसके बावजूद क्यों उसकी सैलरी होती है 20-25 हज़ार, उसमें से उसकी ज़िम्मेदारी इतनी होती है कि वो उन अखराजात से अपने घर वालों के अखराजात भी पूरे नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दफन कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह के ये मामलात होते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे चोरी हो गई, रात को डकैती हो गई, फ़लाँ गाड़ी को रोक लिया, उसको पिस्टल लगा के कोई ना कोई चीज़ ले गए, उसको कुछ ऐसे कर दिया। यानी कि हिरासा करके कुछ ना कुछ कोई ना कोई मामलात रोज़ाना पेश नज़र दुनिया के मुल्क के मामलात में होते रहते हैं। अब देखिए, अगर सही तरीके से ये चीज़ें देखी जाएं, अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी जिसको जो चीज़ें सौंपी हुई हैं, जिस तरह आर्मी है हमारी, वो किस तरीके से हमारी बॉर्डर का ख्याल करती है, अगर वो बॉर्डर का ख्याल ना करें तो आज अंग्रेज़ हमें दफन कर दें हमारे ही इस दुनिया में, इसी मुल्क में, इसी ज़मीन में। उनका वश नहीं चलता क्योंकि हमारी आर्मी दिलेर है, वो ड्यूटी को ज़िम्मेदारी के साथ निभाती है। शहीद हो जाते हैं लेकिन वो हमारे तक आँच भी नहीं आने देते। उसके अलावा और भी हमारी जिस तरह पंजाब पुलिस है, वो ड्यूटियाँ कर रही है, सड़कों पर बेचारे खड़े हैं, ऑफिस दफातर मामला जहाँ जहाँ उनको मसला नज़र आता खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के मामला ख़राब हैं। क्यों? अगर हमारे मुल्क में फ़ंड आता रहे तो हमारे बजट बढ़ते रहें तो और सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। और हमारे देहातों में देख लो, हर घर में कम से कम एक ऐसा नौजवान होगा जिसकी उम्र इस काबिल होती है कि वो पुलिस में लगे, आर्मी में लगे। उसका कद, उसका वेट, उसकी तालीम, उसका कॉन्फिडेंस ये काबिल कहता है कि अगर मैं मुल्क के लिए कुछ करूं तो कुछ कर पाता हूं। लेकिन क्या है, अगर उसको किसी नौकरी के लिए जाना पड़े तो होता क्या है, कह देते हैं, अक्सर सुना है कि जी भाई मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं दौड़ में कामयाब हो गया, पुलिस में मैंने नौकरी के लिए दिया, लास्ट में क्या होता है एनटीएस में क्या होता है कि जी 2 नंबरों से रह गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सीट किसी और ने ख़रीद ली। ये मामला चलते हैं। जब इस तरह के मामला चलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो बेचारा घर में रह जाता है। अगर इन मामलात को देखा जाए, इन चीज़ों को देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क फिर भी और आगे तरक्की कर सकता है। जो घर में बैठे तालीम याफ्ता लड़कियाँ या लड़के हैं, उनको अगर मेरिट पे आगे लाया जाए तो मेरा ख्याल है वो गरीब लोग इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता। अब जिस तरह देख लें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो आजकल बेचारी कैद में है, अब सबको पता है, मुल्क को भी पता है, बैरून मुल्क को भी पता है। उस लड़की ने, उस बेचारी ने, उस औरत ने, जो भी है मोहतरमा, उन्होंने इस मुल्क के लिए ये जो कुछ भी था उसने हासिल की मेहनत से, तो उस बेचारी की मेहनत रायगा हो गई। वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उनको पता था अंग्रेज़ों को या अमेरिका को या दूसरे मुल्कों को, जिस तरीके से भी है, किस वजह से उसको सज़ा दी गई। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि हमारे मुल्क के बहुत से ऐसे नौजवान निडर और इखलाक वाले जो इस मुल्क को चला सकें, वो बेचारे घरों में बैठे हैं, और जिनको पता है कि हमारी रोटी नहीं पूरी होती, वो बेचारे ये काम करने लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का ही काम है, जबकि वो करती नहीं है। मामला देखा जाए तो बहुत दूर है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब बातें करने को बहुत हैं, हमारे पास खुद जवाब नहीं, हम खुद समझ नहीं आता कि हम क्या बातें करें।
लेकिन जब इन चीज़ों को देखते हैं, इन टॉपिकों को देखते हैं, फिर दिल में रंज होता है कि कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता, उनके लिए उनके घर के मामलात के मुताबिक अखराजात नहीं है। इन चीज़ों को गौर कीजिए, प्लीज़ खुदारा गौर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।